आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। मोबाइल वेटनरी इकाइयों का लोकार्पण और इसके अलावा 536 मोबाइल वेटनरी इकाइयों का लोकार्पण का कार्यक्रम है। पशुपालकों को घर बैठे चिकित्सा की ये सुविधाएं मिलेंगी और घायल पशुओं के उपचार से राहत मुख्यमंत्री की ओर से दी जा रही है। हेल्पलाइन 1962 पर सूचना आप दे सकते हैं और 108 एम्बुलेंस सेवा की तरह ये काम किया जाएगा। ऐसे में ये बड़ी सौगातें हैं घायल पशुओं के उपचार के लिए। पशुपालकों को घर बैठे अब ये चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं और गौ पूजा करते हुए वो आपको दिखाई दे रहे हैं। रामचरण बोहरा सांसद भी उनके साथ में मौजूद है। बालमुकुंदाचार्य हवा महल से विधायक भी मुख्यमंत्री के साथ में दिखाई दे रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्री के समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं। पशुपालकों को घर बैठे जो उपचार है उसके लिए ये राहत के लिए घायल पशुओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और अब ऐसे में ये सौगात काफी कारगर भी साबित हो रही है। मोबाइल वेटनरी इकाइयों का लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है। उससे पहले गौ पूजा मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशिष्ट अतिथि श्री जोराराम जी कुमावत, माननीय मंत्री जी पशुपालन गोपालन व देवस्थान विभाग, गौ पूजन के साथ ही मोबाइल वेटनरी यूनिट का लोकार्पण की तैयारी। विश्व मंगल की कामना के साथ ही हम सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। श्री भजनलाल जी शर्मा करताल ध्वनि के साथ ही माननीय मंत्री जी जोराराम जी कुमावत का स्वागत। रामचरण जी बोहरा जयपुर के प्रतिनिधि, कार्यक्रम का मोमेंटो स्मरण के रूप में रहे हमारे सचिव महोदय प्रमुख शासन सचिव जी श्री विकास सीताराम जी भाले द्वारा विभाग में स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि हम सबका सहयोग। माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए निदेशक महोदय डॉक्टर भवानी सिंह, आपका स्वागत। हमारे अभिभावक सांसद महोदय श्री रामचरण जी बोहरा, जयपुर की जानी मानी शख्सियत, हरा भरा हरियाला राजस्थान उसके स्मरण के रूप में गोपाल जी शर्मा, आनंद सेजरा जी, डॉक्टर प्रकाश भाटी जी, हमारे माननीय बालमुकुंदाचार्य जी को खुशहाल राजस्थान की कामना के साथ आप सभी को एक बार करतल ध्वनि के साथ हमारे अतिथिगण का स्वागत। माननीय सचिवों से आग्रह कि कृपया अतिथि गणों को हमारे वाहन पूजन के लिए आप आमंत्रित करें। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के लिए ये वाहन सभी अधिकारी कर्मचारी अपने स्थान पे। 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा अच्छी कामना के साथ
मतलब सफलता की कामना। पारंपरिक पद्धति द्वारा ये शुभारंभ ये लोकार्पण समय मोबाइल वेटनरी यूनिट शांति वनस्पतय शांति शांति ब्रह्म शांति प्रभु शांति देव शांति। केंद्रीय प्रवर्तित योजना मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा मोबाइल वेटनरी यूनिट लोकार्पण। पशुपालक को उसके द्वार पर चिकित्सा की सुविधा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पशुपालन क्षेत्र में क्रांति का उद्घोष, एक विशिष्ट अनूठा आयाम। राजस्थान की रीढ़ ये पशुपालन व्यवसाय उसकी गति को आज स्टिल अरे ये तो मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा जो हेल्पलाइन गाड़ियां हैं उन सभी को हरी झंडी दिखाकर के रवाना भी करते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए हरी झंडी उन्होंने अपने हाथों में ले ली है और अब हरी झंडी दिखाकर के पशुपालकों को घर बैठे जो चिकित्सा की सुविधाएं मिलेंगी उनके लिए रवाना करते हुए नजर आ रहे हैं। घायल पशुओं के उपचार में मदद मिल सकेगी। जो साकार इस समय होने की तैयारी है। मंगल कामना के साथ हमारे आकाश में एक संदेश देते हुए राजस्थान की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट अनूठा प्रयोग मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा 1962 माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय मंत्री जी जोरावर कुमावत आपके कर कमलों से सांसद महोदय रामचरण जी बोहरा, विधायक महोदय गोपाल जी शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य जी और सबके कर कमलों से ये उद्घाटन करता ध्वनि हमारी जारी रहे। माननीय विधायक महोदय कैलाश वर्मा जी भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना अंत्योदय खेत नीचे से व्यक्ति को ला करके बराबर खड़ा करेंगे, बनाएंगे सक्षम। उस और एक भव्य कदम समाज का कोई अंग कमजोर ना रह जाए। पशुपालक की आर्थिक स्थिति, आर्थिक रीढ़ को मजबूत करते हुए ये मोबाइल वैन गंभीर बीमारियों का उपचार तो करेंगे ही, प्रबंधन और पोषण के विषय में भी सुझाव देंगे। सामान्य रोगों का उपचार जहां टेली मेडिसिन सुविधा से प्रारंभ हो जाएगा, सबके बीच में जाने वाला एक ही प्रयास 1962 डायल करके इसको अपना
ये फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम एक यादगार पल, स्वर्णिम पल इस राजस्थान के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। एक स्वर्ण अक्षरों में ये विषय बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर के वाहनों को रवाना किया है और अब पशुपालकों को घर बैठे चिकित्सा की ये तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। टोल फ्री नंबर है 1962। यदि पशुपालक इस पर कॉल करेंगे तो अब ऐसे में पशु चिकित्सक घर पहुंच करके अपनी सेवाएं देंगे और तमाम जो डॉक्टर्स हैं, पशुओं को टीकाकरण हो या फिर कोई भी बीमारी हो, उनके चेकअप के लिए भी यदि आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं, 1962 पर करते हैं, तो इसकी जो सेवाएं हैं उनका फायदा आप उठा पाएंगे। पशुपालकों को घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये अनोखी पहल, जिसको लेकर के लोकार्पण उन्होंने किया है, हरी झंडी दिखा करके वाहनों को रवाना किया है। और अब चाहे दवाई हो, इंजेक्शन हो, किसी को भी घर बैठे अपने पशुओं के लिए जरूरत होगी तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे तो उसके बाद ये गाड़ियां, ये सुविधाएं आपके पशुओं के लिए घर पर उपलब्ध होंगी। और अब ऐसे में राज्य सरकार उनको फ्री में भी किट मुहैया करवा सकेगी। तो अब तमाम जो सुविधाएं हैं वो आपको घर पर नजर आएंगी। स्नेह की प्रतिमूर्ति को यही सपना पंडित दीनदयाल जी का था, अपना मूर्त रूप देते हुए उसमें से एक घटक, एक कण तो मुख्यमंत्री बस रवाना कुछ ही देर में होने वाले हैं और ऐसे में उनका अलवर का और भरतपुर का भी दौरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौगात दी है और अब इसके जरिए टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करने पर पशु चिकित्सक घर पहुंच करके अपनी सेवाएं देंगे और जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो पशुओं को टीकाकरण या फिर बीमारी होने पर उनका चेकअप भी कर सकेंगे। आसानी से फायदा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं और उनके आगे के कार्यक्रम है अलवर और भरतपुर जाने के। वहां पर उसके बाद में शाम को वो दिल्ली के लिए भी रवाना होंगे। रात्रि विश्राम भी उनका दिल्ली में होगा। तो ये बड़ी सौगात दी है पशुपालकों के लिए, काफी अच्छी सौगात है। इन पशुपालकों को सिर्फ 1962 पर कॉल करना है और कॉल करने के 24 घंटे के भीतर पशुपालकों के घर पर पशु चिकित्सक पहुंच करके तमाम जो पशु हैं उनको उपचार देंगे। और ये निर्णय लिया गया जिसके बाद में ये अच्छी पहल है। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहे। हवा महल से विधायक बालमुकुंदाचार्य, सांसद रामचरण बोहरा भी मुख्यमंत्री के साथ नजर आए। गौ पूजन करने के बाद में पशुपालकों के लिए स्वस्थ पशु संपदा के लिए ये लोकार्पण किया। उसके अलावा दूसरी ओर हरी झंडी दिखा करके जो वाहन है घर घर पहुंचेंगे पशुपालकों के। अरे यार आप नीचे करो यार, एक बार कह दिया सब आवाज आ जाएंगी। सर आज वेटनरी मोबाइल वैन की शुरुआत की है। किस तरीके से राजस्थान में ये वैन सेवाएं देंगी, क्या कुछ इनमें उपलब्ध रहेगा? अब टिक जाओ यार, अब धक्का हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने ये मोबाइल वेटनरी यूनिट की शुरुआत की है और 21 वाहनों का आज हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। पूरे राजस्थान में पशुपालकों को अपने पशु और गौशाला में गायों के इलाज के लिए ज़्यादा तकलीफें होती थी और इस दिशा में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पूरा का पूरा पैसा 100% पैसा भारत सरकार ने दिया। और उस संबंध में हमने ये मोबाइल यूनिट राजस्थान में 536 मोबाइल और 5,36,000 हमारे राजस्थान में पशु है। 1 लाख पशुओं के ऊपर एक मोबाइल यूनिट 5 करोड़ 36 लाख 5 करोड़ 36 लाख पशु है और 1 लाख पशु के ऊपर एक मोबाइल यूनिट हम दे रहे हैं। तो पूरे राजस्थान में 536 ये मोबाइल यूनिट होगी। कितने करोड़ का बजट है, क्या प्रावधान है बजट में? स्टेट सेंटर का क्या रेशो रहेगा?
पूरा का पूरा बजट भारत सरकार का है और इसमें 85 करोड़ रुपए का बजट है। तो निश्चित रूप से अभी जैसे राजस्थान में पशुपालकों को खूब सारी तकलीफें हो रही थी, समय पे उनको इलाज नहीं मिल रहा था और पिछली सरकार ने लंबे समय से पशुपालकों के प्रति उदासीनता रखी। तो निश्चित रूप से अब पशुपालकों के इलाज की सुविधा बढ़ेगी और इसमें 1600 के आसपास अभी जैसे कॉल सेंटर खुलेगा और कॉल सेंटर में जो इनकी सुविधा मिलेगी और 1600 के आसपास कर्मचारियों को भी रोजगार मिलेगा। किस तरह के उपचार ये मोबाइल वैन करेंगी, किस तरह के डॉक्टर स्पेशलिस्ट में रहेंगे और कैसे लोग इसकी सुविधा ले पाएंगे? इस मोबाइल में एक डॉक्टर रहेगा, एक कंप्यूटर रहेगा, 2 कर्मचारी भी रहेंगे और जब कॉल सेंटर खुलेगा तो कॉल सेंटर खुलने के बाद में कॉल सेंटर पे जिसका भी कोई फोन आएगा पशुपालक का, उसके घर जा कर के इलाज किया जाएगा और गौशाला और रोड बीमारियां रहेंगी पशुओं की? पशुओं की सारी बीमारियां जो पशुओं में होती है वो तो इलाज डॉक्टर करेंगे कौन कौन सी बीमारियां तो लेकिन इलाज जरूर होगा और पशुपालकों को लाभ मिलेगा। वेटनरी हॉस्पिटल्स की जो सुविधा है वो पूरी नहीं है, ऐसे में मोबाइल यूनिट कहां तक कारगर साबित होगी? वेटनरी हॉस्पिटलों में जो कमियां हैं उसको धीरे धीरे हम प्लान करके उसको भी करेंगे, लेकिन मोबाइल यूनिट वेटनरी हॉस्पिटल से अलग है। भाई ये तो घर जाकर के पशुपालकों को लाभ देना, उनके पशुओं का इलाज करना, रास्ते में कहीं जैसे पशु की कहीं एक्सीडेंट हो गया उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, वहाँ या मौके पर जाकर इलाज करना, गौशाला में कहीं जहाँ आवश्यकता होती है तो वहाँ पर मोबाइल ये यूनिट को भेजना और वहाँ इलाज करना, ये इलाज की व्यवस्था है। ये हॉस्पिटलों की व्यवस्था अलग से है। राजस्थान के जो राज्य पशु ऊंट है उनकी व्यवस्थाएं तो पहले ही से चरमराई हुई है, ऐसे में सारे के सारे देखो इस मोबाइल यूनिट से सारे के सारे पशुओं को फायदा मिलेगा और जहाँ आवश्यकता होगी उनके इलाज के लिए इसीलिए यूनिट है कि भाई जहाँ पशुओं के भले रेगिस्तान में बाड़मेर हो या जैसलमेर हो वहाँ पे भी डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते तो ये कॉल सेंटर पे कॉल आते ही ये यूनिट वहाँ पहुँच जाएगी। कोई 10 बीमारी पशुओं की बेसिक जिनके उपचार की व्यवस्था इसमें मौके पर रहेगी? अभी बीमारी पशुओं में जो होती है वो सारी बीमारी वो डॉक्टर साथ रहेगा तो बीमारियों का इलाज करेगा। और वैसे भी अब हम वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है पूरे राजस्थान भर में और दवाइयाँ